रिएक्शन है, लेकिन अल्केम लैब्स पहले कंसिडरिंग वहां पर अपडेट भी आ रहा है कि आईटी विभाग के सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन एग्जैक्टली सुबह में खबर क्या थी और कंपनी क्या कह रही है? सुमित हमारे साथ है। सुमित बताइए। तो अल्केम लैब, पहले तो मैं शुरुआत लेटेस्ट टू लास्ट चलता हूं। अब दरअसल एक कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि कंपनी के ऊपर जो सुबह इनकम टैक्स रेट की खबरें थी, उन खबरों का वो खंडन करते हैं। पहली चीज़ तो खबरें थी, कोई कंफर्मेशन नहीं था, और अब कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो एक क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से आ चुका है। ये दरअसल 2023 में एक बार सर्वे किया गया था, वो सर्वे पुराना है, और उसके बाद जो भी कंपनी की तरफ से या इनकम टैक्स की तरफ से चीज़ें मांगी गई, वो सब कंपनी ने क्लैरिफिकेशन में ऑलरेडी दे दी हैं और ऑलरेडी वो प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो ऐसा कोई बड़ा इनकम टैक्स का रेट नहीं है। अब ये लेटेस्ट है। अभी जो खबर आई थी वो भी आपको बताता हूँ। खबर ये थी कि आज सुबह ऐसी बाजार में बज़ थी कि अल्केम लैब के ऊपर इनकम टैक्स की तरफ से कुछ रेट्स आते हुए दिखाई पड़ी थी। 10% की गिरावट शुरुआत में स्टॉक में देखने को मिली। उसके बाद आयकर विभाग की छापे की खबरें थी, कहीं आया नहीं था छापे की बातचीत। इसके अलावा टैक्स हेराफेरी की बातचीत थी, 1000 करोड़ रुपए के आसपास की साइफनिंग की बातचीत भी थी। उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि 2023 में जो सर्वे हुआ था उसके बाद ये सिचुएशन आई थी, और ये डिप बड़ा अल्केम लैब में दिखा, और उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक में करीब 5% के आसपास का रीबाउंड भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये पहली चीज़ है। दूसरा, आज जो इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में दरअसल ग्रासिम का जिस तरह का एक फ्राइडे को बड़ा डेवलपमेंट आया, वो डेवलपमेंट के बाद एशियन पेंट्स और तमाम पेंट स्टॉक्स में बिकवाली है। एशियन पेंट करीब 4% नीचे अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ट्रिगर मल्टीपल ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़। CLSA ने एक सेल रेटिंग दी है और करीब 2425 रुपए के टारगेट दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और 2856 रुपए के टारगेट्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। उनका मानना है कि थोड़ा इंटेंस प्रेशर रहेगा, और वो इंटेंस प्रेशर शायद कंपनी के लिए एक वाइप आउट करते हुए दिखाई पड़े मार्केट शेयर को। लक्ष्य 3215 से घटाकर करीब 2425 किया गया है। ये एक टारगेट है CLSA की तरफ से, और दूसरी तरफ भी जो टारगेट्स हैं उनको डाउनग्रेड किया गया है। मेजरली सबका मानना है कि सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट प्लेयर है, 42% के आसपास का मार्केट शेयर कमांड करते हैं, तो इनके ऊपर एक मेजर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उसी चीज़ को उनको लग रहा है कि शायद गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग FY25 FY26 पे शायद एक बड़ा डेंट आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि एटलीस्ट अगर कंपटीशन इंटेंस नहीं हुआ तो उनके मार्केटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, जो इनके मार्जिन को इरोड कर देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से डाउनग्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा है एशियन पेंट्स, इसीलिए आज स्टॉक के अंदर 4% के आसपास का फॉल देखने को मिल रहा है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट एशियन पेंट की दिक्कत यही है, मार्केट शेयर भले ही उनके फेवर में रहे, लेकिन एक और प्लेयर का आना वो प्राइमरीली प्राइसिंग प्रेशर बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, जिसका सीधा असर मार्जिन्स पर आएगा। अमरीश, आपका नजरिया क्या है एशियन पेंट पर, और स्पेशली ग्रासिम के बिरला ओपस की एंट्री पर? देखिए, इस टाइम पे एशियन पेंट्स में मैं उतना नेगेटिव नहीं हूँ जितने बाकी जो रिसर्च हाउसेस नेगेटिव है, और काफी सेल रिपोर्ट भी दिया है, क्योंकि एशियन पेंट्स आई मीन बाय फार द लार्जेस्ट, क्योंकि उनका जो करंट रेवेन्यू है करीब 34,000 करोड़ का है, और यहाँ पे ग्रासिम इज टॉकिंग ऑफ 10,000 रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 3 years। श्योरली थोड़ा बहुत तो मार्जिन प्रेशर रहेगा, पर मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्ट होगा दोज प्लेयर्स हु आर स्मॉलर, अराउंड लाइक 8,000 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो, या इवन स्मॉलर देन दैट, जैसे इंडिगो हो। आई थिंक दे विल बी अफेक्टेड, आई मीन अलोंग विद बर्जर और एक्सो नोबल। इवन मुझे लगता है कि कांजा नेरोलैक को भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बिरलास एंड JSW आर गेटिंग इनटू इंटीरियर पेंट, और उन लोग इंडस्ट्रियल पेंट्स में नहीं जा रहे हैं, व्हेयरएज कांजा नेरोलैक इज इनटू इंडस्ट्रियल पेंट्स मेजरली, तो उनको भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बट इफ यू आर टॉकिंग ऑफ एशियन पेंट्स, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो श्योरली रहेगा, पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि दिस स्टॉक हैज ऑलरेडी करेक्टेड क्वाइट वेल, क्योंकि 3400 के लेवल्स पे था, वहां से करेक्ट किया। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिले। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इफ इट कम्स टू अराउंड आई मीन 2700 लेवल्स, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाय लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से एशियन पेंट एक अच्छा बाय है। मानस, चार्ट्स पर कंसिडरिंग ये बिकवाली का सिलसिला पिछले हफ्ते से शुरू हुआ है, क्या सिग्नल मिल रहा है? और ऐसा भी नहीं है कि पहले बड़ा परफॉर्म कर रहा था, ये पड़ा हुआ था साइडलाइंस पर एशियन पेंट। तो देखिए, ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, और अगर हम पहले से ही ट्रेंड देखें तो ट्रेंड नेगेटिव था, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स काफी समय से बन रहे थे। अब क्योंकि फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो आप यहाँ पर गिरावट बढ़ते हुए देख सकते हैं। शायद 2790 तक के भाव आपको एशियन पेंट देखने को मिल जाएंगे। तो कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए, और फ्रेश खरीदारी केवल 3000 के ऊपर करेंगे।